ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि कैसे हम चेक करेंगे कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या चौथा स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये चार केसेस अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो कैसे चेक किया जाए? तो सपोज करो एक लाइन है r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है, और दूसरा लाइन है r वेक्टर बराबर c वेक्टर प्लस या लैम्डा के बराबर म्यू टाइम्स। ठीक है, मुझे ये दोनों लाइन चेक करना है कि कैसे है। ठीक है, तो केस 1, if b क्रॉस d इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब b क्रॉस d और 0 होने का मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। मतलब या तो लाइंस पैरेलल हो सकते हैं या कोइंसिडेंट हो सकते हैं, है ना। तो पहले तो ये देखिए b क्रॉस d 0 एंगल, b क्रॉस d 0 कैसे तुम चेक कर सकते हो? यदि इनका रेशियो सेम आ जाए, है ना, तभी b क्रॉस d 0 होगा। ठीक है, तो इसमें पहला केस कि लाइंस विल बी कोइंसिडेंट इफ क्या, एक तरीका जो तुम्हें मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या, कि मैं ये चेक करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा इन दोनों वेक्टर यदि मतलब एक दूसरे का रेशियो मल्टीपल है ना, या एक वही है, मतलब बेसिकली इनका रेशियो सेम है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन कर रहा है या ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन कर रहा है। ठीक है, यदि लाइन करेगा कैसे पता चलेगा कि लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस पॉइंट को यहाँ पे जोड़ देंगे और इसके लिए हम म्यू की वैल्यू निकाल देंगे। एक ही इक्वेशन से मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। बाकी दोनों को चेक कर लेंगे, यदि वो सेटिस्फाई कर रहा होगा मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन कर रहा है, मतलब ये दोनों लाइन कैसे हैं, कोइंसिडेंट। और यदि नहीं सेटिस्फाई करेगा मतलब लाइन पैरेलल। एक तरीका जिसको तुम्हें दिमाग में याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, लाइन जो होगा कोइंसिडेंट होगा। देखो दो लाइन है मेरे पास, है ना, एक के अलोंग b वेक्टर है, एक के अलोंग b वेक्टर है। ये तो एक ही वेक्टर है बेसिकली, ये दो वेक्टर तो होगा ही, इसी का तो मल्टीपल होगा, तो एक ही वेक्टर है ना। a पॉइंट यहाँ पे है, c पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से तुम एक वेक्टर बना सकते हो। ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, तो इन दोनों पोजीशन से एक वेक्टर तुम बना सकते हो। तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर इन दोनों में से कोई भी उठा लो। यदि c माइनस a इस वेक्टर का क्रॉस b के साथ 0 आ जाए, ठीक है, सोचो ये वेक्टर क्या है, एक ये वेक्टर है और इस वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर के साथ यदि 0 आ जाए, इसका मतलब क्या? सोच के बताओ, इसको भूल जाओ। हो सकता है मैं गलत भी लिखूं, मैं तुम्हें बस सोचने के लिए बोल रहा हूं। क्या एक वेक्टर ये है ना, इस वेक्टर का क्रॉस एक मैंने वेक्टर बनाया इन दोनों पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर का क्रॉस यदि 0 आ जाए, इसका मतलब क्या? या तो वो कोइंसिडेंट या पैरेलल। b वेक्टर उसके पैरेलल। ठीक से सोचो थोड़ा सा। यदि ये 0 आ जाए तो क्या? क्या अननोन? अननोन क्या होता है? अननोन क्यों होगा? मुझे पता है क्या होगा, अननोन नहीं होगा। देखो यदि ये दोनों पॉइंट अलग अलग लाइन पे लाइन कर रहा हो, है ना, तो
तो इस वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर के साथ 0 कभी नहीं आएगा। इस वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर के साथ 0 आने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये जो वेक्टर है ये इसी के सिवाय इसी के अलावा आ जाए, और इसी के अलावा ये कभी तभी आ सकता है जब ये भी पॉइंट इसी लाइन पे, ठीक है। मतलब ये 0 होने का मतलब लाइंस जो होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल क्यों होंगे, कोइंसिडेंट होंगे ना। अरे समझ में आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि ये दोनों से एक वेक्टर बना, यदि ये वेक्टर इसी के पैरेलल हो गए मतलब उसका क्रॉस यदि 0 हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट इस लाइन पे आए। समझ में आएगा। तुम जो बोल रहे हो कि यदि ये 0 तो वेक्टर या तो पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो बात सही है, बट इस केस में ये 0 होने का मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये पॉइंट यहाँ है। समझ में आ रही है बात। तो यदि c a का मतलब क्या है कि इन दोनों पोजीशन वेक्टर से मैंने एक पॉइंट बनाया, सॉरी इन दोनों पोजीशन वेक्टर से मैंने एक वेक्टर बनाया, उसका क्रॉस इन दोनों में से किसी के साथ भी ले लो, यदि वो 0 आ गया इसका मतलब दोनों लाइंस कैसे हैं, कोइंसिडेंट है। अरे समझ में आ रही है बात। और इसी में b पॉइंट यदि लाइंस विल बी पैरेलल इफ यदि ये नॉट इक्वल्स टू 0 तो लाइंस पैरेलल। देखो ये केस तो मैं पहले ही मान चुका हूं, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इफ c वेक्टर माइनस a का क्रॉस b के साथ नॉट इक्वल्स टू 0 देन लाइंस विल बी पैरेलल। आई होप समझ में आ गया है ना। ये इसके पैरेलल तभी हो सकता है जब ये पॉइंट यहां आ जाए, जब यहां आ जाएगा तो मतलब 0 मतलब कोइंसिडेंट और नहीं 0 मतलब पैरेलल। इस केस में तो दो ही केस होगा ना, या तो पैरेलल या कोइंसिडेंट, है ना। तो कोइंसिडेंट होगा ये, पैरेलल होगा। समझ में आ गई बात। और एक तरीका जो आसान वाला है वो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, उसको दिमाग में सेट करना है। इसको भी मैं लिख ही लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट्स रिवाइज नहीं करते है ना, नहीं करते ना, नोट्स रिवाइज नहीं करते, और पेपर जाने का मौका है। आज तो 4 पेपर खत्म हो गया, अपना क्या सोचा, मैथ्स का जिस दिन पेपर होगा पेपर लेके आना। नहीं दिख रहा तो आ गए, एक ही सीखने जरूरी है, 4 लोग पढ़ना। हाँ 12th में आप इतना अवेयरनेस किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चल रहा है, दूर बैठे। हाँ स्कूल में कैसे बैठते हो, एक सीट पे 4 बैठते हो, दो एक। तो स्कूल में कितनी बड़ी सीट होगी, कितनी बड़ी सीट है, एक 2 बैठते हो, थोड़ी सीट है मेरे दोस्त तो 2 बैठते यहाँ पे 3 बैठे। पूछना तो ये
सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कब, जब लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट है, ये तुम्हें पता चल गया कि यही दो केस हो सकता है, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चेक वेदर, हाँ WHEEHE आ गया। कोई दिक्कत यहाँ है? हो गया? अब दो केस तो खत्म हो गए, है ना। अब बचता है दो केस, ठीक है। केस 2, इफ B क्रॉस D इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहला केस में मैंने लिया, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए मतलब लाइंस का तो पहले ये कोइंसिडेंट, अब ये 0 नहीं है, तब लाइंस कैसे होंगे, या तो इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइन, है ना। अब कब इंटरसेक्टिंग होगा और कब स्क्यू होगा, देखो पहले मैं इसमें भी मैं दो तरीका बताऊं, ठीक है। देखो मैं वापस से क्या कर रहा हूं, अच्छा मुझे ये बताओ, यदि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है ना, यदि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो एक के अलोंग बी वेक्टर था, एक के अलोंग बी वेक्टर था, है ना, और एक पे पॉइंट था सी वेक्टर और एक पे पॉइंट था ए वेक्टर, इनसे एक वेक्टर बना दिया। ये तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर, यदि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे, कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनरी रहेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होगा तो मतलब देखो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है मतलब कहीं भी मीट कर रहा होगा, है ना, तो इनसे तो हमेशा एक ही प्लेन बना सकते, समझ में आई बात। तो ये दोनों लाइंस कैसे होंगे, यदि स्क्यू लाइन होता तो कुछ ऐसा मान लो, तब फिर मैं इसको प्लेन बना ही नहीं सकता हूं, ये अलग अलग प्लेन मिलाएगा, समझ में आई बात। तो इफ B क्रॉस D इज इक्वल्स टू 0 और यदि ये तीनों वेक्टर है ना, तो इसमें फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग, इफ यदि एक वेक्टर बना C माइनस A से जो दो पोजीशन वेक्टर था, दूसरा वेक्टर था B वेक्टर और तीसरा वेक्टर था D वेक्टर, यदि इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ जाए या STP, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, यदि इनका STP 0 आ गया, इसका मतलब कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, समझ में आएगा, मुझे समझ में आया। और दूसरा केस स्क्यू लाइंस, इफ यदि ये नॉट इक्वल्स टू 0, क्या कोलिनियन, जी आप क्या कोलिनियन, कोलिनियन मतलब एक ही लाइन है, ठीक है। दो लाइंस के रिस्पेक्ट में हम कोलिनियन की बात नहीं कर सकते, कोइंसिडेंट की बात करते हैं। अरे ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। तो पहला केस मैंने किया था कि B क्रॉस D इक्वल्स टू 0, वहां पे भी दो सब केस आया, नॉट इक्वल्स टू 0 उसमें भी दो सब केस आया,
कोई दिक्कत? इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जी एनसीईआरटी खोलोगे तुम्हें 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे मिल जाएगा, ठीक है ना? चेक करो दो लाइन्स कैसे है, पैरेलल है, कॉन्फिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट इसमें एक आसान तरीका। अच्छा चलो आसान तरीका को मैं थोड़ा सा सोचने के लिए तुम्हें बताऊँ, ये नोट कर लियो, अरे हो गया तुम लोग का? यदि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालें? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, वो पॉइंट कैसे निकालें? पहले रेशियो देख लेंगे किस रेशियो क्या रेशियो देख लेंगे किस रेशियो में लाइन डिवाइड होगा। अरे ये तो मैं बता ही दिया कि लाइन इंटरसेक्टिंग, ये मैं बता चुका हूँ, तुम्हें चेक नहीं करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, मैं बता रहा हूँ लाइन इंटरसेक्टिंग है, तुम्हें ये बताना है कि मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालूं। जैसे 2D में जब ये इक्वेशन दिया जाता है तो इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा कि दो लाइन है और दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है x y की वैल्यू आएगी, तो ये तो 2D में हुआ, बट यदि मुझे ये चीज 3D में निकालना है तो कैसे निकालना? से यदि लाइन का इक्वेशन है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर और दूसरे लाइन का इक्वेशन है c वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स d। सी वेक्टर कौन सा पॉइंट है? ये थोड़ी जरूरी है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ये और ये हो, वो पॉइंट तो कोई भी हो सकता है ना। जब कॉन्फिडेंट होता था तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, बट इस बार बोला गया इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग तो एक ही पॉइंट पे करेगा ना, वो कौन सा पॉइंट होगा? कोई जरूरी थोड़ी कि ये पॉइंट हो या ये पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। देखो यदि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है ना, तो इसी लैम्डा और म्यू के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों लाइन से सेम आना चाहिए, तभी तो लाइन से इंटरसेक्टिंग होगा। अरे आया ना, लैम्डा और म्यू के लिए कोई भी लैम्डा की कुछ वैल्यू ले लो, म्यू की वैल्यू कुछ ले लो, उस एक लैम्डा और म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों पे एक पॉइंट ऐसा तुमको मिलना चाहिए जो सेम हो। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, चाहे इस लाइन को देखो या इस लाइन को देखो, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों लाइन से सेम ही तो आएगा, अभी इंटरसेक्ट होगा, है ना? तो मैं क्या करूँगा, L1 बराबर L2 कर दूँ इस पॉइंट पे, मतलब a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर बराबर c वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स d वेक्टर। अब यहाँ पे अननोन कितने हैं? a पता है तुमको, b पता है, c पता है, d पता है, लैम्डा और म्यू तो अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन चाहिए, बट यहाँ पे कितने इक्वेशन बनेंगे? अरे एक i वाला कंपोनेंट होगा, एक y j वाला कंपोनेंट होगा, एक k वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी i वाला j वाला k वाला, तीन इक्वेशन बनेगा ना, तीनों को जब इक्वेट करोगे तो जैसे जब कॉन्स्टेंट और पैरेलल होता था तो मैं तुम्हें एक इक्वेशन से वहां से लैम्डा निकल जाता था, बट यहाँ पे लैम्डा और म्यू दो है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो i और j वाला दोनों जब कंपेयर करोगे तो लैम्डा और म्यू निकल जाएगा, बट तीसरा वाला इक्वेशन बन जाएगा। मैं a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2 a3 प्लस लैम्डा टाइम्स b3। क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? a वेक्टर का मतलब a1 a2 a3, b वेक्टर का मतलब b1 b2। ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत नहीं। c वेक्टर का मतलब c1 c2 c3, d वेक्टर का मतलब d1 d2 d3, तो ये आ गया c1 प्लस म्यू टाइम्स d1
प्लस म्यू टाइम्स डी थी। ये आ गया। यदि ये और ये बराबर है, मतलब ये बराबर इसके होना चाहिए, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यदि यहाँ से दो इक्वेशन उठा लो, यहाँ मतलब इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ है ना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। उस लैम्डा और म्यू के लिए तुम देखो कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि ये इसके बराबर आ गया है ना, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग, और नहीं आया मतलब लाइंस स्क्यू लाइंस। ठीक है, मैं इस केस में बात कर रहा हूं जब b क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये तुमको पता चल गया कि लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट तो नहीं है। वो देखना तो तुम बिना पेन चलाए भी देख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो जब मुझे ये पता चल गया कि लाइंस इंटरसेक्टिंग या स्क्यू है, तो एक तरीका तो वो था जो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा। दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूं कि किसी एक पॉइंट पे इस यहाँ से तो r वेक्टर आएगा और यहाँ से जो r वेक्टर आएगा दोनों इक्वल हो, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को इक्वेट करने का मतलब ये, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा और म्यू निकालेंगे। उसको देखिए तीसरे इक्वेशन में रखते, यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है, यदि सेटिस्फाई कर रहा है मतलब लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग। नहीं सेटिस्फाई करता मतलब लाइन स्क्यू है। समझ में आई बात? और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन तो ये था ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो एक तरीका तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अरे हाँ या ना? और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख दो, यही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा देखो, मैं अभी सब चारों पार्ट पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट कर लो। तो यहाँ पे लिख लो, इफ सेम लैम्डा एंड म्यू satisfies all three conditions, all three equations, then lines are intersecting. चीजों को एनालाइज करो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है? वेक्टर को इसमें कन्वर्ट करना सीखो, दिक्कत हो रही है। चेक करो ये दोनों लाइंस कैसे हैं।
लाइंस पैरेलल हो सकते हैं या कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। मैं सॉल्व करूं? देखो पहला वाला, इन दोनों का रेशियो देखो, 3/-6, 2/-4 और 1/-2। देखो ये भी 1/-2 वाला है, ये भी 1/-2 वाला है, ये तीनों रेशियो क्या है? इक्वल है। मतलब लाइंस कैसे होंगे? या तो पैरेलल, इतने से कुछ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ दो चीज बोल सकते हैं, या तो पैरेलल या कोइंसिडेंट। ठीक है, यदि तुम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालोगे, B क्रॉस D, जो मैंने तरीका लिखाया केस 1 है ना, B क्रॉस D निकालोगे सबसे पहले तो वो आएगा 0। ठीक है, मेरी समझ में आ रही बात? यदि B क्रॉस D निकालोगे तो वो आएगा 0। ठीक है, इसका मतलब लाइंस कैसे हो गए? पैरेलल या कोइंसिडेंट। ठीक है, तुम डायरेक्ट इतना देखो, B क्रॉस D क्यों निकालने में टाइम वेस्ट करोगे? तुम देखो ये इसका मल्टीपल दिख रहा है, 3 इस पूरे में -2 से मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा, मतलब ये इसका मल्टीपल है ना, मतलब लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद मैंने लिखाया है, तुम्हें चेक करना है C - A वेक्टर, C - A वेक्टर का क्रॉस B वेक्टर के साथ, ये तुम्हें निकालना है। C - A वेक्टर का मतलब दिस माइनस दिस या दिस माइनस जैसे कर। तो ये देखो 4 - 1 3, 4 - 2 2 और 4 - 3 1। ये समझ में आ रही है बात? C - A वेक्टर तो आ गया, ये क्रॉस B वेक्टर क्या है? 3 2 1। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस क्या है? क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है ना। यदि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे I J K 3 2 1 3 2 1 तो ये आ जाएगा 0। इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अरे ये देख, समझ में आया? ये आ गया 0, ये आ गया 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब लाइंस कैसे होते हैं? कोइंसिडेंट। समझ में आई बात? ये तो मेथड 1 है। हो गया? इसी में मेथड 2 देखो। देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये दिख रहा है, ये इसका मल्टीपल है ना, मतलब ये जब इसका मल्टीपल है 3/-6 2/-2 1/-2, इसका मतलब हो गया कि लाइंस जो है या तो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इन दोनों को देख के मुझे ये लाइन पता चल गई। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था कि किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पे रखो, मतलब इस 4 4 4 को यहाँ पे रखो, 4 4 4 बराबर 1 2 3 प्लस लैम्डा t है t टाइम्स 3 2 1। ठीक है, इसको कंबाइन कर दो तो 1 प्लस 3t 2 प्लस 2t और 3 प्लस t इज इक्वल टू 4 4। ठीक है, यहाँ तक किसी एक को भी इक्वेट कर दो, 1 प्लस 3t बराबर 4, t की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। ये इसके बराबर आ गया तो उसके
तुम्हें आसान लगे, याद रहे, वो तुम यूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? दूसरा वाला करो। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट कर लिया। सही आ गया क्या? अब देखो यहाँ पे क्या ये इसका मल्टीपल दिख रहा है? क्या इनका रेशियो सेम आ रहा है? मतलब 2/3 बराबर 2/-6 बराबर 1/2 है, तीनों इक्वल है? नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। ठीक है, या तुम यहाँ पे ये b वेक्टर और ये b वेक्टर b क्रॉस d निकालोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 है। अरे ठीक है, चाहे इससे देख सकते हो चाहे इससे देख सकते हो, ये नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या स्क्यू होंगी। ठीक है, अब ये चेक करना है मुझे कि इंटरसेक्टिंग है कि स्क्यू है। उसके लिए मैंने तरीका बताया तुम्हें। तुम क्या करो, c - a वेक्टर b वेक्टर d वेक्टर का बॉक्स निकालो। ये समझ में आ रहा है? तो c - a वेक्टर क्या होगा, बना लो। 2 - 1 1, 12 - 2 10, 3 - 3 0। 2 - 1 1, 12 - 2 10 और 3 - 3। b वेक्टर है 2 1 और c वेक्टर है 3 - 6 2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है? आता है? इसकी वैल्यू निकालनी आती है? निकालो, तुमने निकालो। देख के भी सही नहीं लिख रहा, अपने मन से कुछ भी लिख दो और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल पा रहा। पता इसकी वैल्यू आएगी 0, मतलब ये 0। ये 0 होने का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से इंटरसेक्टिंग। समझ में आई बात? और ये सीख लो, आएगा ये जी मेंस में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा। ठीक है ना, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और एनसीईआरटी खोलोगे 4 क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे। समझ में आएगा? तो ये पता चल गया मुझे लाइंस कैसा है, इंटरसेक्टिंग। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो पूछा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से पहले मैं दूसरा तरीका से सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, मतलब L1 बराबर L2 कर दूंगा। L1 का मतलब 2 12 3 प्लस न्यू टाइम्स 3 - 6 2 इक्वल
12 माइनस 6 म्यू और 3 प्लस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस, ठीक है। अब क्या करो, पहले तो वो इक्वेट करो, मतलब 2 प्लस 3 म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा और 12 माइनस 6 म्यू इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। दो इक्वेशन दो अननोन लैम्डा और म्यू को सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 म्यू माइनस 2 लैम्डा, ये उधर जाएगा माइनस 10। यहाँ से सॉल्व कर दो तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, प्लस 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 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 म्यू और ये हो जाएगा 9 म्यू बराबर, ठीक है। म्यू की वैल्यू बना गई तो इस इक्वेशन में रख दो, तो म्यू 1 रख दोगे तो 3 माइनस 2 लैम्डा बराबर माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा बराबर माइनस 4 लैम्डा बराबर, ठीक है। म्यू की वैल्यू बना गई और लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। देखो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लैम्डा और म्यू के लिए 3 प्लस 2 म्यू क्या 3 प्लस लैम्डा के बराबर है, ये तुमको देखना है। तो देखो यदि 1 रख दिए, म्यू 1 है ना तो 5 आ गया और लैम्डा दोनों में तो 5 नहीं आ रहा, 5 बराबर 5 आ गया ना, मतलब लैम्डा और म्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल आ गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये दोनों लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग, समझ में आएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए चाहो तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहो तो म्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। यदि लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आ जाएगा, ऐड कर दो 1 प्लस 2 लैम्डा, है ना, लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 या 4 प्लस 1 5 और 2 रख देंगे तो 2 या 4 प्लस 1 6 और 2 रख देंगे 5 प्लस 3 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बात ये नहीं आएगा, समझ में आ गई बात। तो ये तरीका है कैसे दो लाइंस को हम चेक करेंगे कि लाइंस पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और यदि इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। सारा कुछ मैंने यहाँ पे तुम्हें डिस्कस करके बताया। मैं तो ले लूँ बट इनका स्टाफ
मुझे दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से बता दें, लिखे नहीं हो मिटा के लिए कैसे समझ नहीं मतलब क्या बोलो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आया था। देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लिए हो है ना। अब लैम्डा या म्यू कहाँ गया, लाइन का इक्वेशन कहाँ है। तो किसी भी इक्वेशन में चाहो तो इस इक्वेशन में चाहो तो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के लिए तुमको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, और इस इक्वेशन के लिए म्यू चाहिए। किसी भी इक्वेशन में लैम्डा या म्यू रख दो, वहाँ से जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट। हाँ बस, अरे समझ में आ गया यहाँ तक। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कहीं से निकालोगे तो एक पर ही आएगा है ना। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सपोज करो इस लाइन का इक्वेशन है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। इस लाइन का इक्वेशन है c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। मतलब इस लाइन का नाम b वेक्टर है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों के नाम वेक्टर सेम ही होगा, मैं सेमी वेक्टर मान लेता हूं। हाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, a वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों, इसलिए a वेक्टर माइनस c वेक्टर हमेशा सीधा होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे ये डिस्टेंस निकालना, ये नहीं। a वेक्टर माइनस c वेक्टर तो कहीं भी दो पॉइंट हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है आमने सामने पॉइंट। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है d, ठीक है। सपोज करो ये a वेक्टर है और ये c वेक्टर, ये तो पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों पॉइंट से तुम एक वेक्टर बना सकते हो, से c माइनस a या a माइनस c कुछ भी, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना, ये d निकालना, ठीक है। अब बताओ कैसे, c माइनस a का साइन थीटा लेंगे, जो d वेक्टर होगा c माइनस a इनटू साइन थीटा। थीटा क्या है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, c माइनस a वेक्टर और c क्या होता है, b वेक्टर या b वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आई बात, अरे कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। तो c वेक्टर तुमको पता है, a वेक्टर तुमको पता है, एंगल नहीं तुमको पता है। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ये वेक्टर पता है और ये वेक्टर पता है, एंगल तो निकाल ही सकते है ना। तो यही डिस्टेंस हो गया c माइनस a इनटू साइन थीटा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। ये समझ में आया, साइन थीटा क्यों आया, नहीं आया समझ में, तुमको भी नहीं आया, तुम तो चले नहीं, तुम्हारा चल जाएगा। बट फिजिक्स कितने दिन से पढ़ रहे हो, फिजिक्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो। सपोज करो एक ऐसे वेक्टर, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स क्या होता है फिजिक्स की जरूरत नहीं। यदि ये a वेक्टर है तो इसका इधर कंपोनेंट, यदि ये एंगल थीटा है तो a cos थीटा और इधर कंपोनेंट a sin थीटा निकलेगा। तो इधर वाला कंपोनेंट ही तो चाहिए, इस वेक्टर का कंपोनेंट ये और ये बराबरी तो होगा। तो समझ में आया कुछ, तब अपना दिमाग लगाओ। हाँ समझ में आ गया। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऐसे, यहाँ पे लिख लो थीटा जो है एंगल बिटवीन
ठीक है, यहाँ तक